हेलो हेलो एंड वेलकम टू आवर फोर्थ वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चौथा केस, जिसका नाम है सुंदर परमानंद लालवानी वर्सेस कैलटेक्स इंडिया लिमिटेड 1969। तो ये केस बहुत ही ज्यादा आसान भी है और बहुत ज्यादा छोटा केस है। तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाली ऐसी कोई नई बात नहीं है जो हमने पिछले केसों में नहीं की हो, पर हाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें जो अपेलेंट रहता है, पहले इस केस के फैक्ट्स बहुत जरूरी है। तो इसमें जो अपेलेंट रहता है वो वॉचेस बनाता है और वॉचेस का नाम वो रखना चाहता है कैलटेक्स, और रजिस्ट्रार के पास जाता है। पर मार्केट में एक कैलटेक्स लिमिटेड नाम की कंपनी पहले से ही है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। और अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जाए और देखें तो ये कंपनी बहुत बड़ी है, मतलब दिस इज अ लार्ज कंपनी। अगर एक नॉर्मल कॉमन इंसान के सामने कैलटेक्स बोला जाए तो उसके दिमाग में सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आएगा। अब इसका जो अपेलेंट था इसको भी ऑफकोर्स भाई, अगर ये डाल रहा है कंपनी तो उसको भी पता होगा कि कैलटेक्स क्या है, पेट्रोलियम। तो इसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इंसान के मन में आ ही जाता है कि उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, तो सेम नाम अगर मिल गया तो उसके नाम पे हम लोग पैसा कमा लेंगे। तो ये डालते हैं भैया कि कैलटेक्स नाम का हमको दे दीजिए। तो रजिस्ट्रार, यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब ने बहुत अच्छा दिमाग खेला। तो रजिस्ट्रार ने कहा भाई, पिछले केस में हमने पढ़ा था कि सेक्शन 18 में हमारे पास तो डिस्क्रिशन है, और डिस्क्रिशन के हिसाब से देखिए दो अलग अलग प्रोडक्ट है। पहली चीज तो बहुत अलग प्रोडक्ट है, एक पेट्रोलियम बना रहा है, एक वॉचेस बना रहा है, तो दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रार साहब ने ओके कर दिया। पर भाई ये तो थी बड़ी कंपनी, इसने कर दिया केस कि ऐसा कैसे भाई, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है तो भाई ये केस अब पहुंचा कोर्ट में। जाहिर सी बात है भाई, कोर्ट में पहुंचेगा ये केस। तो कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में जो कंटेंशन रखी गई वो कंटेंशन ये इंपॉर्टेंट रखी गई सेक्शन 11E से। ये हम लोग अभी का ट्रेडमार्क एक्ट नहीं, 1958 का ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट, उसका सेक्शन है। और इस सेक्शन में साफ साफ बोला गया है कि ऐसा कोई भी मार्क जिसको कोर्ट की प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, ऐसा कोई भी मार्क खोल लेते हैं। Section 11, prohibition of registration of certain mark, a mark which would otherwise be entitled to the production in the court shall not be registered as trademark। तो भाई उन्होंने कंटेंशन दी कि भाई नहीं हो सकता। क्यों प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती? क्योंकि जो इनकी इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट थी। इनको पता था कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी है कि अगर हमारे नाम से अपनी घड़ियां बेचेंगे तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए इन्होंने ये कदम उठाया। और अगर हम लोग कंपेयर करें इसको और इसको, कि एक तरफ हमारे एक्ट बोलता है कि रजिस्ट्रार के पास डिस्क्रिशन है, पर एक तरफ ये भी बोलता है कि अगर ऐसा कोई मार्क है जो कि कोर्ट की प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? अगर डिसऑनेस्ट है वो तो जाहिर सी बात है। और अगर इतनी बड़ी कंपनी है, और कोर्ट ने बहुत एक नॉर्मल इंसान की नजरिए से भी देखा कि जो कैलटेक्स कंपनी है वो एक लार्जर कंपनी है। अगर कल को वो सोचती है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, और कल को वो सोचती है कि वो वॉचेस बनाए, और अगर इनको कैलटेक्स का वॉच का काम का अगर इनको ट्रेडमार्क मिल जाता है कि ये घड़ियां बेचेंगे कैलटेक्स नाम से, तो ये भाई बड़ी कंपनी है, कल को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोचेगी, तो इसके साथ तो इनजस्टिस हो जाएगी। और अगर इस भाई मान लीजिए कैलटेक्स के मान लीजिए पेट्रोल पंप, एक एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल पंप, कैलटेक्स का पेट्रोल पंप है, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। आप कैलटेक्स के भाई, आप पेट्रोल पंप गए, आप भाई अपनी बाइक लेके, है ना, आप अपनी बाइक लेके बढ़िया पेट्रोल पंप पहुंचे, आपने कैलटेक्स का पेट्रोल भराया, मान लेते हैं, पता नहीं कैलटेक्स पेट्रोलियम में जेली भी होती, बहुत कुछ होता है ना। तो आप गए, बढ़िया बाइक भरा और थोड़ा आगे बढ़े, घूम के आए, यहां देखे बढ़िया कि एक कैलटेक्स वॉचेस करके लिखा है। तो भाई आप तो जब से आप बड़े हो रहे हैं तब से आपने कैलटेक्स कंपनी देखी और आप वहीं से पेट्रोल भरा रहे हैं, तो आपको लगा ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, क्या ये घड़ी बनाना चालू कर दी? भाई पेट्रोल तो देते हैं
और हर जगह इनके पेट्रोल पंप है, इनकी तो बहुत सारी चीजें आती है, डीजल पेट्रोल बहुत कुछ, जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप जिसको देखते हुए आए और आपको लगता है कि भाई घड़ियां भी इनकी है, तो एक ट्रस्ट है ना, एक कनेक्शन है, कस्टमर रिलेशंस है, तो आपको लगेगा कि सेम कंपनी है, आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, तो आप इनके पास जाएंगे, घड़ी खरीद लेंगे। पर ये तो दूसरी कंपनी है, ये उनकी कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनी है। और कल को अगर कैलटेक्स वाले सोचते हैं कि भाई पेट्रोलियम में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, चलते हैं वॉच इंडस्ट्रीज में, वॉचेस बनाते हैं, तो वो अपनी कंपनी जो अलग एक सब कंपनी खोले है, उसमें वो वॉचेस कैलटेक्स नाम से बेच ही नहीं सकते। मतलब उन्होंने जो भी गुडविल कमाई है वो वॉचेस पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वॉचेस पे तो कोई और लगा रहा है। तो कोर्ट ने कहा ये सही नहीं है। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया भाई सेक्शन 18 में जो रजिस्ट्रार ने डिस्क्रिप्शन किया है, हाँ भाई रजिस्ट्रार के पास पावर है। अब आते हैं इंटेंशन पे कि जो एक्ट का इंटेंशन क्या होता है। हाँ भाई सबका इंटेंशन होता है, एक पीस ऑफ पेपर का भी इंटेंशन होता है। तो एक जो एक्ट है उसका इंटेंशन क्या है, और एक्ट के इंटेंशन के साथ साथ सेक्शन 18 का क्या इंटेंशन है। जब एक्ट बन रहा था तो सेक्शन 18 क्यों डाला गया? सेक्शन 18 इसलिए डाला गया कि बहुत बार जो लॉज होते हैं मैकेनिकल हो जाते हैं। मैकेनिकल इन द सेंस कि ये है, ये है, बहुत बार चीजें सेटिस्फाई हो रही है, पर एक ह्यूमन टच, ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों ने पिछले केस में देखा था, जनता जानता, शब्द सेम थे, स्पेलिंग सेम थी, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस था। तो अगर ऑन पेपर देखा जाए तो अलग है, एक का मतलब है कॉमन मैन, एक का नाम है, एक का मतलब है नॉलेज, तो दोनों अलग है। पर अगर एक ह्यूमन इंटरवेंशन ना होती वहां पे, रजिस्ट्रार ना सोचता, कंफ्यूजन आ सकता है, रजिस्ट्रार ना सोचता वहां पे कंफ्यूजन आ सकता है, तो क्या वो मना करता? नहीं। तो ऑन पेपर देखा जाए ऑल गुड एंड ओके, बट विद ह्यूमन टच, विद रीजनिंग, है ना, विद नॉलेज, उनने पता किया कि नहीं भाई कंफ्यूजन हो सकती है। तो इंटेंशन ये थी इस सेक्शन को डालने के लिए, बहुत पॉजिटिव इंटेंशन थी। पर अगर डिसऑनेस्ट था एप्लीकेशन, अगर डिसऑनेस्ट था तो हिट करता है किससे? 11 के ई से। और 11 के ई में अगर वो मार्क रजिस्टर ही नहीं हो सकता, जिसको कोर्ट की प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती क्योंकि डिसऑनेस्ट था, डाला था, तो ये भी एक इंटेंशन है। इसकी इंटेंशन क्या है कि मानिए कि इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, एक दिन मार्केट में घूम रहे थे, इन्होंने देखा कि भाई बढ़िया पेट्रोल पंप है, बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है, ये तो वेरी वेरी गुड पेट्रोल पंप है जी, है ना। और इन्होंने कंपनी की वेबसाइट देखी, इन्होंने कहा ओ ये कंपनी सिर्फ पेट्रोलियम में काम करती है, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और वॉचेस बेचने लगे इसके नाम से। डिसऑनेस्ट, मन में मेंसरी आया, डिसऑनेस्ट हो गया ना। तो अब ये डिसऑनेस्टी के साथ रजिस्ट्रार के पास ट्रेडमार्क कराने गए, तो ये तो प्रोटेक्टेड है ही नहीं, कोर्ट के अंदर ही प्रोटेक्टेड है मार्क, क्योंकि आप इंटेंशन ही आपकी नहीं थी तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, सिंपल सी चीज है। तो ये हिट हो गया। तो इसकी इंटेंशन ये थी कि लोग नाजायज फायदा ना उठा पाए किसी चीज का, कि भाई गोली मार दिए किसी कंपनी का, वो कुछ भी, मतलब कुछ भी गलत कर दिए आप, है ना, और उसकी वजह से आपका मार्क प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, कोर्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो इंटेंशन आपस में भिड़ी नहीं, मतलब जजेस ने सोचा और अपेलेंट के वकील ने और क्या कहते हैं रिस्पोंडेंट के वकील ने अपनी अपनी कंटेंशन रखी कि एक ने बोला कि ये हिट कर रहा है इससे, तो इसका ये नहीं हो सकता। एक ने बोला कि भाई रजिस्ट्रार का भी तो है डिस्क्रिप्शन, और उसने बताया कि भाई दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है ना, एक वो बना रहा है एक वो बना रहा है, तो नहीं कंफ्यूजन नहीं हो सकती। पर कोर्ट ने कहा नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा कैपिटल है उसके पास, कल को अगर वो ग्रो करती है तो घड़ियां भी बनाएगी, जैसे कि टाटा कार भी बनाती है पर घड़ी भी बनाती है, कंसल्टेंसी भी करती है। तो एक बड़ी कंपनी डाइवर्सिफाई करती है। तो कल को अगर ये कंपनी डाइवर्सिफाई करती है और वॉचेस में आती है, तो क्या ये कैलटेक्स नाम से अपनी घड़ी बेच पाएगी? नहीं। तो इस रीजन की वजह से हम रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते।